हो गया। स्टार्ट करें। हर चीज होगा, लेकिन कुछ कभी कभी कुछ शॉकिंग भी होना चाहिए, है ना। आप चिंतित मत होइए। आप रेशियो हो, कोई भी हो, सब कुछ होगा। मैं सामने इस टॉपिक को इसलिए रखा क्योंकि मैं जब कल सीढ़ी से उतर रहा था तो मैं कुछ बच्चों के मुंह से सुना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर का टाइम नंबर सिस्टम ठीक हो, अर्थमेटिक तो ठीक ठाक नहीं, है ना। एडवांस के बारे में हो या अर्थमेटिक के बारे में हो, नंबर सिस्टम के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, हम सब का जलवा दिखा देंगे, घबराओ मत। बाकी जलवा देखना है तो यूट्यूब पे देख लो, 2-3 दिन के बाद मंडे से फिर जलवा शुरू होगा 7 बजे शाम में। जो जलवा देखना चाहता है वो जलवा देख लेगा, हैं। अरे देखो ना, छोड़ो ना सब चीज़, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात देखो, जितने भी लोग लाइव हो और क्लास में बैठे हो, एक एक ही चैनल है और उसके उसके नोटिफिकेशन जब 3 ही जा सकते हैं, चौथा और 5वें पर मेरा क्लास रहता है। तो नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, रात में 9 बजा एक बार चैनल पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि 9:05 के आसपास हमारा क्लास लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो आना आपका काम है। मैं बस आपको यूँ समझिए कि सब दिन के लिए नोटिफिकेशन दे दिया ऐसे ही, जरूरी नहीं कि फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा तभी आएंगे, है ना। आओ हम स्टार्ट करते हैं एक शानदार टॉपिक को, जो कि आपके बीपीएससी टीआर टीचर वाले, आई मीन बीपीएससी आयोग को बहुत पसंद है ये। ठीक है। क्या, मैं ऐसा तो नहीं कहा कि कंप्लीट हो गया, मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया। अब टाइम एंड वर्क पढ़ा दूँ, फिर बीच में एक छोटा सा, देखिए हम ना किसी चीज़ को सेक्शन वाइज या कैटेगराइज कभी नहीं करते। हम हमेशा सभी को कहते हैं कि मैथ्स को मैथ्स समझो, उसको ना तो सेक्शन वाइज कैटेगराइज करो, ना एग्ज़ाम वाइज कैटेगराइज करो। जब तक आप एग्ज़ाम वाइज सेक्शन वाइज कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तब तक तुम्हारी परेशानी का ये कारण बनेगा। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पेपर में पहला ही क्वेश्चन नंबर सिस्टम का हो, पहला क्वेश्चन एडवांस का भी हो सकता है ना। रेंडमली पढ़ने की आदत होना चाहिए, क्योंकि हम जिस इम्तिहान को देने जा रहे हैं वो भी रेंडमली ही है ना। हाँ, रही बात समझाना, वो मेरा काम है, वो हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में और समझने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मैं गलती से लिख दिया, नहीं लिखा होता तो आपको शायद आज पता भी नहीं चलता कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आइए प्रपोर्शन, पहले हम लोग थोड़ा सा प्रपोर्शन को समझते हैं, ये क्या होता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कोई दिक्कत है नंबर सिस्टम ही पढ़ाऊं, हैं। देखो सुनो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ना कि जैसे कि एक अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ लिए, आपका ना आत्मविश्वास बढ़ेगा। अरे देखो, न, नंबर सिस्टम के साथ अर्थमेटिक भी हम पढ़ रहे हैं,
है ना? है? देखो, बगावत की सुर उठा था, भगवान राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। किया था ना? अभी मैं जैसे ही कुछ करने चला तो बगावत की सुर उठा। अब सुनो, पहले बता देता हूँ। महाभारत की वो युद्ध है जब कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध था। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम मेरे रथी हो और मैं तुम्हारा सारथी हूँ। आज तक मैंने तेरे आदेश का पालन किया था, लेकिन आज युद्ध का वो दिन है जब मेरे हर एक बात को तुझे मानना होगा, क्योंकि कर्ण का तोड़ कृष्ण ही जानते थे। और इसीलिए जब कर्ण अर्जुन पर वार करना स्टार्ट किया, भगवान कृष्ण उल्टे मुंह भागना स्टार्ट किया। युद्ध के मिडिल में से कुरुक्षेत्र के लास्ट की ओर रथ रथ को लेके चले गए। अर्जुन पूछता रहा, क्यों क्यों क्यों? भागना उचित नहीं है, भागना उचित नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने पहले ही कहा था, आज मेरा बात मानना हो। इसीलिए अर्जुन कर्ण को परास्त कर सका, अन्यथा परास्त नहीं कर पाता। ठीक है? बस बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। और दूसरी बात क्या? नहीं, रुको। जब आप पढ़ाने के लिए मुझे सामने खड़े किए हो और आप जुड़े हो, तो कुछ मेरे ऊपर भी छोड़ दो। ठीक है? लेकिन इस तरीके का भी जो मैं जब सुना कि अर्थमेटिक ये नंबर सिस्टम, मुझे फिर वही दिन याद आया जो मैं 2.0 में पढ़ा रहा था। ठीक है? आओ, मैं पढ़ाता हूँ नंबर सिस्टम, लेकिन दोबारा ऐसी गलती फिर मत करना। देखिए, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये नंबर सिस्टम का वो सारथी है जिसकी ज़रूरत कभी भी पड़ता है। जैसे कि हम चाहे पावर सेट्स इंडिसेस पर हैं या फिर कोई भी टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ें, सिंप्लीफिकेशन पर हैं, वहाँ अचानक से हमें प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। आप भले ही एपीजीपी को कुछ और समझते हो, लेकिन ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है? और मैं नंबर सिस्टम में ही इसे पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको नंबर सिस्टम का ये एपीजीपी सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। आपके एग्जामिनेशन में जिस दिन क्वेश्चन पूछ दिया कि गुणेतर श्रेणी 9 है और समांतर श्रेणी 9 है और हरात्मक श्रेणी 4 है, गुणेतर श्रेणी क्या होगा, उस वक्त आप यही सोचते रह जाइएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया। है ना? उसमें गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य लिखा रहेगा। आप ये भी नहीं सोच पाइएगा कि ये एपी का क्वेश्चन है कि किस चीज़ का क्वेश्चन। ठीक है? और काम करने दीजिए। और मैं यूट्यूब की क्लास को बंद करने जा रहा हूँ रेगुलर वे में। मैं यूट्यूब की क्लास को दूसरे वे में पढ़ाऊँगा। मुझे छेड़ोगे तो परेशानी तुझे होगा। देखो, ध्यान दो। घायल मेहनत करेंगे फालतू में। मेरा मन है, जब लेंगे नहीं नहीं लेंगे उसका पैसा थोड़ी दिया है, क्लास का पैसा दिया है। देखो, 1, 4, 9, 13, 17, डॉट 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 डॉट। अब छोड़िए वो सब चीज़, यहाँ आइए, थोड़ा सा समझिए चीज़ को।
आपके सामने मैंने एक सीरीज लिखा है, आप इस सीरीज में देखिए 4 बरहा है, 4 बरहा है, 4 बरहा है, 4 बरहा। फिर आप यहां देखिए, अरे पढ़ो ना, जिस चीज़ का मैं कमिटमेंट किया हूँ वो तो मैं करूँगा ही, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँ या मैं कोई चीज़ चलना स्टार्ट करूँ, नो वर्ड को साइड रखो, कि नो वर्ड मुझे पसंद नहीं, आई हेट नो वर्ड। और दूसरा, नो और पराजय और शक, ये 3 चीज़ मेरे डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। इसे 3 चीज़ को साइड करके रखना, चाहे तुम कितना भी ग्रेटिट्यूड या एटीट्यूड वाला पर्सन होगा। देखो इधर, 2, 5, 8, 11, 14, डॉट 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 डॉट। देखो यहाँ पर कितना बढ़ा, 3, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 3। आपके सामने एक ऐसा सीरीज जो समान रूप से यानी कांस्टेंट वे में बढ़ता जाए, या मेरे दोस्त कांस्टेंट वे में घटता जाए। 97, 94, 91, 88, 85, 88, 85, इसी तरह से ये आगे चला जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या हुआ? 3 घटा, क्या हुआ? 3 घटा, क्या हुआ? 3 घटा, क्या हुआ? 3 घटा। आपने ये देखा कि वहां 4-4 बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ 3-3 बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ 3-3 घटना स्टार्ट हुआ। यानी जो एक बार बढ़ा उतना बार बार बढ़ा, जो एक बार घटा उतना बार बार घटा। समान रूप से बढ़ने वाली या समान रूप से घटने वाली जो सीरीज होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे हम समांतर श्रेणी, कहीं पर श्रेणी कहीं पर श्रेणी लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश में इसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये देखो, एपी के प्रथम टर्म को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। और ये हमारा, इसे हम ए से सूचित करते हैं, या मेरे दोस्त इसे T1 से सूचित करते हैं। दूसरी बात, हर बार जितना बढ़ रहा है इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। हर बार जितना बढ़ता है या जितना घटता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एकदम शांति से देखते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, समझाना मेरा काम है, प्लीज। सार्व अंतर, ठीक है। मैंने कहा जिस सीरीज में समान रूप से वृद्धि हो समान रूप से कमी हो वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम फर्स्ट टर्म ए कहते हैं, और जितना जितना बढ़ता है या जितना जितना घटता है, आई मीन ये कहे कि दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है उसे हम कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर कहते हैं। शॉर्टकट में इसे CD या मेरे दोस्त D से लिखते हैं। क्या कोई परेशानी यहां तक समझने में नहीं है ना? देखते चलना, लिखना अभी कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इसको देखो, ये 1 है, ये 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, डॉट 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 डॉट। अब आपसे हम क्या पूछ रहे हैं वो देखिए। आप मुझे बस इतना बताइए दोस्त कि ये आपका 1 है, क्या मैं इसको 1+3 कह सकता हूं? क्या मैं 7 को 1+3+3 कह सकता हूं? क्या मैं 10 को 1+3+3+3 कह सकता हूं? क्या मैं 13 को
1 + 3 + 3 + 3 कह सकता हूँ? क्या मैं 16 को 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और +3 कह सकता हूँ? एक ज़्यादा हो गया, ठीक है ना? बताइए, क्या ऐसा कह सकता हूँ या नहीं? कह सकता हूँ? थोड़ा दिमाग लगा के देखना कि कुछ चेंजिंग भी हुआ है। देखो, 1 था तो 1 है, 4 था तो 4 है, 7 था तो 7 है, 10 था तो 10 है, 13 था तो 13 है और 16 है तो 16 है। आप बस चेंजिंग क्या देख रहे हो कि पहला में 3 जोड़े हैं तो दूसरा आ गया, फिर इसमें एक और 3 जोड़े हैं तो तीसरा आ गया, फिर इसमें एक और 3 जोड़े हैं तो चौथा आ गया, फिर एक और 3 जोड़े हैं तो पांचवा आ गया, फिर एक और 3 जोड़े हैं तो छठा आ गया। यानी बार बार हम क्या कर रहे हैं, पिछला टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं तो अगला पद मिल जा रहा है। जानते हैं? यहां ध्यान से देखते रहिए। ये मेरे दोस्त आपका 1 है, आप ये 1 है, जो बार बार ऐड करते हैं उसे हम डी कहते हैं। एकदम शांति से देखते रहना कि क्या होने वाला है। मेरे दोस्त यहां देखो, जो तेरा फर्स्ट टर्म है ना, उसे तुम ए से सूचित करोगे। यहां ए के रूप में तुम्हारा 1 है और बार बार जो ऐड कर रहे हो वो तुम्हारा डी है। ए तुम्हारा 1 है और 3 को तुमने क्या कहा है, डी कहा है। मेरे दोस्त 1 तुम्हारा ए है और तुम 3 को डी कहे हो। जो बार बार जोड़ रहे हो वो मेरे दोस्त तुम्हारा डी है, क्योंकि सार्व अंतर जितना बार बार जोड़ेंगे वो मेरा सार्व अंतर होगा। देखते रहना। ये तुम्हारा मेरे दोस्त, 1 मिनट 1 मिनट। ये तुम्हारा 1 है और जो तुम बार बार जोड़ रहे हो वो तुम्हारा इस वक्त क्या है, डी है। बहुत अच्छे। अब आप मेरे दोस्त यहां देखिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका A+D हो गया, ये आपका A+2D हो गया, ये आपका A+3D है, ठीक है, A+3D है और इसके बाद A+4D है, उसके बाद A+5D है। यही सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आपको मैं कुछ कहूंगा, उस बात पे फोकस करना। ये तेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को T1 भी कहते हैं। ये तेरा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब हम कुछ पूछते हैं, ध्यान दो। फर्स्ट टर्म देख रहे हो, सिर्फ ए है। जब सेकेंड टर्म है, ए में ए गो डी जुड़ा है। जब थर्ड टर्म है तो ए में 2 गो डी जुड़ा है। जब तीसरा चौथा टर्म है तो 3 गो डी जुड़ा है। जब पांचवी टर्म है तो 4 गो डी जुड़ा है। जब छठी टर्म है तो 5 गो डी जुड़ा है। सवाल ये नहीं है कि कितना डी जुड़ा है, सवाल ये है कि हम आते हैं सेकेंड पोजीशन पर कब, जब फर्स्ट टर्म में एक पीस डी जोड़ते हैं तब। सेकेंड पोजीशन पर हम हैं लेकिन डी कितना है, 1। हम हैं थर्ड पोजीशन पर लेकिन डी कितना है, 2। हम हैं फोर्थ पोजीशन पर लेकिन डी कितना है, 3। हम हैं फिफ्थ पोजीशन पर डी कितना, 4। हम हैं सिक्स्थ पोजीशन पर डी कितना, 5। यानी हम जिस पोजीशन पर हैं उससे एक कम क्या हो रहा है, डी ऐड हो रहा है। अब सवाल हम यहां से आपसे पूछ देते हैं, मेरे दोस्त मुझे ये बताइए, अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है, अगला क्या, ए गो डी जोड़ना होगा, अगला एक और डी जोड़ना होगा, फिर उसके बाद एक और डी जोड़ना होगा, फिर उसके बाद एक और डी जोड़ना होगा। मतलब डी जोड़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, डी जोड़ते चलिए आगे बढ़ते चलिए, डी जोड़ते चलिए आगे बढ़ते चलिए, डी जोड़ते चलिए आगे बढ़ते चलिए। अब थोड़ा सा सतर्क होकर सोचना, अब देखना क्या होता है। ये तेरा फर्स्ट टर्म है, एक भी डी नहीं। सेकेंड टर्म 1 डी, थर्ड टर्म 2 डी, फोर्थ टर्म 3 डी, फिफ्थ टर्म 4 डी, सिक्स्थ टर्म 5 डी, सेवेंथ टर्म 6 डी, एट्थ टर्म 7 डी, नाइन्थ टर्म, यानी टर्म है 9वां, डी कितना, टर्म है 9वां तो डी कितना, 8। तो सोचो अगर टर्म होगा nवां तो डी कितना होगा, A+। जेमा टर्म उससे एक कम डी, ये तुम्हारा आखिरी पद होगा।
हैं? आप क्यों परेशान हैं? हमको सबको न समझाना पड़ेगा, सबका साथ लेके चलना है। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म एक डी जोड़ेगा, थर्ड टर्म हाँ 2 डी जोड़ेगा, बोलो चौथा टर्म 3D, पांचवा टर्म, अच्छा छठा टर्म A+5D, सातवां टर्म, अच्छा बहुत अच्छे। तो अभी सातवां टर्म धीरे धीरे अगर nवां टर्म में कन्वर्ट हो गया तो मेरे दोस्त A+n-1 इंटू डी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर यहां सातवां टर्म है तो पद डी है 6 गो, टर्म है छठा तो डी है 5 गो, टर्म है पांचवा तो डी है, टर्म है चौथा तो डी है, टर्म है तीसरा तो डी है, जेमा टर्म उससे कम डी। इसी से मेरे दोस्त हमारे पद का डेफिनेशन प्राप्त होता है, हम पद को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास A+n-1 इंटू डी और बराबर ये आपका Tn नजर आया। जानते हैं इसमें ये जो आपका Tn है इसे हम पढ़ते हैं nth टर्म। देखो मन में कोई सवाल अगर क्रिएट हो रहा हो किसी के मन में, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 10th हो, मेरे पेपर में आएगा या मेरे पेपर में नहीं आएगा, उस सवाल को थोड़ा साइड रखना, क्योंकि ये सवाल लास्ट टाइम 6 to 8 के मन में आ रहा था, तो मात खा चुका है। जो भी उस सवाल के अधीन था वो सभी रिजल्ट ना होने के अधीन बैठा है। तू नहीं, पूरा बिहार की बात करता हूं। और जो उस चीज से परे था, जो बात को माना था, उसका काम हो गया। क्या 6 to 8 वाले 6, 7, 8 तीनों क्लास में कहीं ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक है, कहीं एपी है, कहीं हाइट एंड डिस्टेंस है? नहीं ना। कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है? नहीं ना। लेकिन सवाल तो पूछा भयानक भयानक। क्या वो केस करेगा बीपीएससी पर? नहीं। तो फिर तुम किस मिथ्या सोच में पड़े हो? सीधा समझो कि बीपीएससी टीचर के एग्जामिनेशन में बीपीएससी ने एक बार जिस चैप्टर को टच कर दिया है वो किसी भी क्लास के लिए टच कर सकता है। खास तौर पर एकेडमिक वाले तो सावधानी रहो 10वीं तक। इसलिए मन से पहले ही शक मिटा देता हूं, नहीं तो हम इधर पढ़ाएंगे, गाना एगो नहीं सुने हो, अरे टीवी पर जो बजता है, नहीं बोलूंगा, हटाओ। हम इधर पढ़ा रहे हैं और उसके दिमाग में ही चल रहा है हमारा एग्जाम पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हमारा एग्जाम पूछेगा कि नहीं पूछेगा। वो यही सोचते सोचते चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। ये सब को साइड रखना है। आओ अभी हम थोड़ा आपके साथ ओपन नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ ओपन बात नहीं बोल सकते। सतर्क देखो इधर, यह आपका nth टर्म है जिसे आप हिंदी में nवां पद कहते हैं। मेरे दोस्त इसे लास्ट टर्म भी कहा जाता है। लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। इसे अंतिम पद कहने के कारण L से भी सूचित करते हैं। ये तुम्हारा A जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म है। तुम जिसे N देख रहे हो कि नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। और मेरे दोस्त जो आप D देख रहे हो इस सार्वंतर है और ये निकलता है दूसरा पद माइनस पहला पद से। जरूरी नहीं है, डी को निकालने के लिए किसी भी दो लगातार पद का अंतर हम ले सकते हैं, यानी दूसरा माइनस पहला कर दें या तीसरा माइनस दूसरा कर दें, ठीक है, तीसरा माइनस दूसरा कर दें या मान लो चौथा माइनस तीसरा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी मैं जो कर रहा हूं थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको इतना ज्ञान हुआ कि जेमा पद रहेगा उससे कम डी होगा? अच्छा, आप जब मेरे दोस्त पहला पद को ए कह सकते हो
दूसरा पद को a प्लस डी कह सकते हो। जब आप तीसरा पद को a प्लस टू डी कह सकते हो। चौथा पद को a प्लस थ्री डी कह सकते हो। एकदम ध्यान से देखना। पांचवा पद को a प्लस फोर डी कह सकते हो। छठा पद को a प्लस फाइव डी कह सकते हो। सातवीं पद को a प्लस छह डी कह सकते हो। आपसे सवाल है, आप 10वीं पद को क्या कहेंगे? a प्लस जेमा पद उससे कम डी। 18वां पद a प्लस 17 डी। 20वां पद a प्लस 19 डी। 25वां पद a प्लस 24 डी। अच्छा, 30वां पद a प्लस 29 डी। कहने का मतलब यह है कि जेमा पद है उससे एक कम डी होगा, यही ना? जेमा पद है उससे एक कम डी होगा। पद है 30वां और डी होगा 30 माइनस 1। 40वां पद ए प्लस, अच्छा 50वां पद ए प्लस। ठीक है, अब शांत रहिए। अब देखिए यहां पर 65वीं पद। अच्छा 64 डी, वेरी गुड। अब जिससे पूछूंगा वही जवाब देंगे। यू ए प्लस 75, सॉरी T75। ए प्लस 74 डी, अच्छी बात है। आप 999वां पद क्या होगा? बैठ के ही बोलना है। ए प्लस 998 डी। क्या जी? ऐसे भी ठेठ में समझिए। पहला पद पे आप खड़े हैं और 10वीं पोजीशन पर जाना है, क्या कदम चलिएगा? 9 कदम। पहला पद पर तो आप खड़िए हैं और जाना है 10वीं कदम पर, तो 9 कदम चलेंगे, 10वां पर पहुंचेंगे, है ना? अब पहला पद पर तो आप हमेशा खड़े हैं। अब देखिए जैसे 1000, हम पहला पद पर खड़े हैं, हमको 1000वां पद पे जाना है, 999 कदम चलेगा ना। अब जैसे देखो हम 7वां स्थान पर खड़े हैं, हमको 12वां स्थान पे जाना है, 5 कदम में चलेगा भाई। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, आप ही से सवाल है। हाँ बताइए, 210वां पद क्या होगा? बैठे बैठे। हाँ 219 नहीं, 209। एक मिनट, यहां जेमा पद है उससे कम डी होगा, ठीक है? ओके, एक मिनट। हाँ एक बात और। अभी मैंने भी देखा, ये मेरे सोच के बिल्कुल विपरीत हो गया। मैं किसी से भी सवाल करूं, बॉयज हो या गर्ल्स, गलती से भी कोई हंसना मत, नहीं तो कभी ना हंसने के लिए मजबूर कर दूंगा। इतना सवाल पूछ दूंगा कि अपना नाम भूल जाओगे। 1 मिनट के अंदर 200 सवाल पूछ दूंगा। तब तक पूछूंगा जब तक रोना स्टार्ट नहीं करोगे। और इसका नज़ारा एक बार किसान कोल्ड स्टोर ने देखा है, और उसमें भी एक लड़की ही रडार में धरा गई थी। हाँ है, समांतर श्रेणी है ये। वो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखे ना, उसका हिंदी है समांतर श्रेणी। ये एक सीरीज है जिसमें रीजनिंग पढ़ते होंगे ना, सीरीज सीक्वेंस, उसमें एक सीरीज नाम का टॉपिक पढ़ते होंगे। कभी स्क्वायर करके बढ़ता है, कभी क्यूब करके बढ़ता है, तो वो है टेक्निकल सीरीज। हम जो पढ़ाएंगे यह है मैथमेटिकल सीरीज, ठीक है ना? हाँ क्या मैं कह रहा था? हाँ, अगर मैं किसी से सवाल पूछा तो एकदम बाकी लोग साइलेंट रहिए, क्योंकि जिससे सवाल पूछा और जिससे सवाल नहीं पूछा, मेरे नज़रों में सभी एक ही समान है, ठीक है? और जिससे सवाल पूछा अगर नहीं बता सका, तो मन में तनिक भी ये मत सोचना कि पता नहीं जमाना क्या सोचेगा, जमाना खाक सोचेगा, सब इसने है।
हाँ, ऑनलाइन वाला वो हमारा घर ही आएगा खाली। चलो भाई छोड़ो सब चीज। हाँ, 498वां पद, A+497D। आप जानते नहीं हैं कि मैं क्या कर दिया हूं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी आपने जनरल सीरीज ऑफ एपी आप पढ़ चुके हैं। एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, A+6D, A+... आखिरी पद होगा A+n-1 इंटू। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है दोस्त, अभी आपने देखा कि A+n-1 इंटू डी हमारा है Tn, यही देखा था ना। अगर मैं चाहूं कि n-1 इंटू डी यहां लिखूं, ये Tn माइनस, इधर प्लस ए जो उस पार जाके माइनस ए। आप देखिए ये n-1 इंटू डी है मित्र। ये Tn जो है ना, उसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं पीछे। और ये जो आपका a है, इसको हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां देखना, n-1 d इधर गुना में है, तो d इधर आके क्या होगा? भाग में। मैं अगर n निकालना चाहूंगा तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाय d, ये तो था ही ना। अब -1 इधर जाके +1। जानते हैं ये किसी भी एपी के पदों की संख्या को निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे मैं यहां लिखा हूं 5, देखते रहना दोस्त। मैं यहां लिखा 5, यहां लिखा 8 या ऐसा करो 1 3 7 9 253। हमें कोई कह देगा कि 1 से 253 तक में कितने पद हैं? कितने पद हैं? 1 मिनट मेरे दोस्त, हम अभी कुछ देर के लिए ऑड इवन हमको ज्ञान नहीं है, मान लो ऑड इवन के कोई ज्ञान नहीं है। मेरे सामने इस सीरीज है, मैं बस ये देख रहा हूं कि इस सीरीज में मुझे कितने पद पूछा गया है, तनिक देखूं कि सीरीज है कैसा। तो मैं देख रहा हूं कि सर इसमें से एक टर्म छूट गया है मेरे दोस्त, और वो है 1 3 और 5। सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये पद कैसा है। बोलो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? यानी समान अंतर में ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और जब समान अंतर में कोई सीरीज बढ़ता है तो हम उसे समांतर श्रेणी एपी में कहते हैं। ये हमारा एपी हो गया। और जब ये सीरीज हमारा एपी है तो मित्र मेरे हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, और हमारा जो लास्ट टर्म है वो 253 है, 253। और रही बात डी का, तो डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ई हमारा डी है। और जब एफ एल और डी सब मालूम है तो एन बराबर तुम अभी पढ़े हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस प्लस लास्ट टर्म है 253 और फर्स्ट टर्म 1 है। अब आई कॉमन डिफरेंस, तो प्लस 252/2 126 और प्लस 1 127। ठीक है, आपने देखा ये एपी में पदों की संख्या निकालने का ये कंसेप्ट है। तो जब कभी भी आपके सामने मैं अगर कहूंगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप यही करना, लास्ट यहां देखो, उसके लिए आप लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस और प्लस। क्या कुछ समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी लोग, किसी को भी समझने में दिक्कत होगा तुरंत हमसे सवाल करोगे। अब ये देखो, आपके सामने मैंने लिखा कि 1 9, देखना 1 9 17 25 ...
आप मुझे इस सीरीज का 25वां पद बताइए। 25वां पद इस सीरीज का क्या होगा? देखो सीरीज में कितने पद दिए हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमसे कहा बताइए 25वां। सबसे पहले तो ये देखना होगा ना कि सीरीज ए क्या है, एपी है कि क्या है। तो बताओ कितना बढ़ा? 8। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? समान अंतर में जो सीरीज जाएगा उसे हम एपी में कहेंगे। और मेरे दोस्त एपी का 25वां पद क्या होगा मैं अभी अभी बताया हूं, ए प्लस 24 डी। बताइए पहला पद कितना है? 1 और 24 गुने डी ना, और डी होता है तुम्हारा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद कितना? आप दे दीजिए 8। 1 प्लस 192, आंसर आएगा 193। क्या कोई परेशानी है? नहीं। फिर आप ध्यान से देखिए 1, 7, 13, 19, 25 डॉट 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 हमें कहता है कि सीरीज का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। कॉमन डिफरेंस फाइंड करें यानी कि इसका प्रथम पद और सार्वअंतर। प्रथम पद और सार्वअंतर बताइए जी। प्रथम पद कितना है? 1, तो 1 लिख दिए। सार्वअंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना? 7। पहला पद कितना हो गया? क्या इससे भी नीचे हो सकता है कुछ? नहीं ना। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा कि हमें पढ़ाना क्या चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। एकदम देखो, सबको समझ में आएगा। मेरा प्रयास यही। जाना है क्या? नहीं? ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? फर्स्ट होल नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो बगल वाला सुन के नहीं बोलेगा। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि उसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। 0 तो उदासीन है, ये तो सत्य है। आपको लगता है कि 0 एक इवन नंबर है? बैठिए, हम क्या बोले और क्या बोल दे। हम पूछे 0 एक इवन है या नहीं है, तो बस यस और नो में जवाब देना था। आप बताइए इस दुनिया का सबसे छोटा विषम अभाज्य क्या होता है? 3। ठीक है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 4। अभाज्य संख्या 2 है। परफेक्ट संख्या किसे कहते हैं? हाँ, बैठे बैठे जवाब देना है। किसी संख्या के सभी फैक्टर जिसमें वो खुद ना हो को जोड़ने से अगर नंबर मिल जाए तो उसे परफेक्ट संख्या कहते हैं। ए, अलग परिभाषा काहे तू बना रहा है? किसी चीज का स्टैंडर्ड परिभाषा ही रहने दो, नया नया एक्सपेरिमेंट नहीं। आप बताइए, आपको लगता है कि 3.14 एक अपरिमेय संख्या है? आप ही से पूछ रहा हूं। है? परिमेय संख्या है।
अच्छा भाई आप बताओ 3.14 को अरे यार किसी से पूछ रहा हूं सुनो ना, अपनी बारी आएगी तो बैंड बज जाएगा स्टैंडर्ड की, इसलिए थोड़ा शांत रहो। हाँ, उन्होंने कहा कि 3.14 परिमेय संख्या है। आप इस बात को एग्री करते हैं? आप करते हैं? अच्छा, आप बताइए 3.14 डॉट 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 एक परिमेय संख्या है। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, एक परिमेय संख्या है, ये आप एग्री करते हैं? अपरिमेय है, क्यों अपरिमेय है? अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। आपको समझ में आया? अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो उसे पी बाई क्यू के रूप में चेंज ही नहीं कर सकते हैं। और जब जिसको पी बाई क्यू बना नहीं सकते हैं वो तो परिमेय कभी नहीं होगा, वो तो अपरिमेय है। थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए, ठीक है ना? मोटर ऐसे ही नहीं बन जाइएगा। देखिए आज पहला दिन था, है ना, इसलिए कम पूछा हूं। न शुरू में पूछूंगा न लास्ट में पूछूंगा। ऐसे समय में पूछूंगा किसी की कोई चालबाजी काम नहीं आएगा। हाँ, शुरू में पूछूंगा तो सब लेट आएगा, लास्ट पूछूंगा तो सब भागेगा, बीच में पूछूंगा, है ना? कहा नहीं, एक 1 करोड़ नटीन मरा होगा तो मैं पैदा लिया हूं, है ना? इसलिए एक जरी सी भी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो। पढ़े? ओके, प्लीज अब शांत हो जाइए। अब देखिए यहां पर आपके सामने में लिखा 159 159 13 17 डॉट 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 डॉट। मुझसे पूछा है कि इसके 20वें पद और 20वें पद और 25वें पद, 25वें पद का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मुझे 20वां पद यानी T20, 25वां पद T25, दोनों को क्या करना है? 20वां पद क्या होगा? A प्लस 19D, 25वां पद 24D, यही ना? A प्लस A 2A और 19 प्लस 24 43D। अब देखो 2 इंटू ए का मान 1 प्लस 43 इंटू डी, और तू जानता है डी बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना? 4। अब ये हमारा 2 हो गया, 4 तिया 12, 16 और 1 17, जोड़ देगा 174। क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, समझ में आता है कॉन्फिडेंस में बोलिए, नहीं समझ में आता है तो भी कॉन्फिडेंस में बोलिए, क्योंकि आपको एक तरीके समझ में नहीं आएगा तो मेरे पास बहुत सारे तरीके समझाया जाएगा, है ना? इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा कि मैं आपको इस बात को बताने में सफल हो गया कि कोई एपी क्या होता है, एपी के किसी टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और एपी का कोई टर्म अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का कॉमन डिफरेंस हम किसे कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो, अब इसी में अगर हमसे कोई ये कहता हो, देखते रहना आराम से मेरे दोस्त, ये लिखा है 999 995 991 987 डॉट 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 का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा? इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा हिंदी में प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक। प्रथम ऋणात्मक पद होगा। सुनिए पहले, अब पढ़ने के दौरान सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है, दिमाग के जो कुछ
नेगेटिव अंश होते हैं उसको साइड करना होता है। पहली बात कि तुम में से कोई भाई, देखो मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी उम्र हमसे भी अधिक होगा, लेकिन चूंकि मेरा लैंग्वेज है तुम वर्ड का, मैं कभी तुम भी बोल दूंगा तो उसको नज़रअंदाज करना है, बुरा नहीं मानना है, ठीक है। मेरे तुम को आप ही समझना है, ओके। अब देखो, मैं ये समझा रहा था, किसी व्यक्ति के मैं चेहरा देखता हूं तो लगता है कि वो डरे सहमे से हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं मेरा, ये सब चेहरा पे अगर है, पहले इसको साइड कर, क्योंकि कुछ समय के बाद आपके दिमाग में ये भर दिया जाएगा धीरे धीरे कि अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं, यानी मैं ये सवाल ना बना सका तो कोई सवाल को नहीं बनाएगा, इतना भयानक कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा माइंड का पॉजिटिव होना और थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं गार्ड नहीं हूं कि एक ही बार में तथास्तु कह दूंगा, है ना। देखो अब यही सवाल है, ये एपी के वो सवाल हैं जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपके सामने रख दिया हूं, देखता हूं, ये मेरा एक ट्रायल है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो, फर्स्ट निगेटिव टर्म, अगर कोई पद निगेटिव है इसका मतलब है कि वो माइनस में, और माइनस में कोई भी संख्या जीरो से छोटा होता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, सबसे पहले तो आपको पोजीशन बताना होगा कि वो पोजीशन कौन है जहां पर पहली बार माइनस में आएगा। अब अपने आप को थोड़ा सोचो कि क्या ये सीरीज माइनस में आएगा भी या नहीं आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे घट रहा है, 4 घटा 4 घटा 4 घटा, मतलब ये घटता हुआ जा रहा है। और अगर घटता हुआ जा रहा है तो घटते 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 एक समय ऐसा जरूर आएगा जब ये हमारा सीरीज 1 के आसपास जाएगा, और जब घटते घटते 1 के आसपास जाएगा तो अगला टर्म 0 से छोटा भी अवश्य होगा। अब कब होगा 0 से छोटा, इसी का मुझे पता लगाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम पोजीशन बताते हैं कि कौन सा पोजीशन पहली बार माइनस में आएगा, और जब हम पोजीशन जान गए तो उस पोजीशन पर क्या आएगा हम वो भी जान जाएंगे, क्योंकि आपको 25वां पद निकालने आता है ना। तो चलिए पहले पोजीशन निकालते हैं। इस एपी का, ये एपी घटते क्रम में है तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी ये 1 के करीब जाएगा घटते घटते, और कभी ये माइनस में भी जाएगा। मुझे नहीं पता कि कौन सा टर्म माइनस में जाएगा। मैं मान लेता हूं कि इस एपी का एनवां पद, इस एपी का एनवां पद फर्स्ट निगेटिव टर्म है, फर्स्ट निगेटिव टर्म है। यहां देखो, नींद आ रहा है, हाफी आ रहा है, हाफी को दूर दराज में रखिए, ये सब रोकना आवश्यक है। अगर ये सब आ रहा है तो साइड कीजिए उसको। जिंदगी टंगा हुआ है पंखे में, हाफी आ रहा है ना। एनवा पद अगर फर्स्ट निगेटिव टर्म है, इसका मतलब मैं कहने जा रहा हूं एनवा पद को अगर मैं फर्स्ट निगेटिव टर्म कहा हूं, इसका मतलब ये मैं मानता हूं कि इस एनवा पद का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि निगेटिव कोई भी चीज है वो 0 से छोटा ही होना है। एनवा पद को आप a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहते हैं, ये 0 से, देखिए एनवा पद को यही कहते हो ना। बताओ फर्स्ट टर्म क्या है। 999 दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर देता हूं। 999 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी होता है दूसरा पद और माइनस पहला पद, हो गया -4, यहां रखोगे -4 लेस देन 0। बार बार फोन कर रहे हैं, कौन है भाई? हेलो।
जब जान रहा है कि क्लास में, उसके बाद फोन करके पूछता है क्लास ले रहे हैं क्या? बताओ, ये कोई बात है? मोबाइल ब्लॉक कर देता हूं, है ना। ध्यान दो इधर, मेरा मियाज लहर जाता है। देखिए अभी 999, ये आपका -4, यहां देखिएगा, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एन, 4n है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, ये कितना, माइन और लेस देन 0। अब हम देख रहे हैं ये 999 में 4 जोड़ेंगे तो 1003, और माइनस में 4n लेस देन, बस अब रुक जाइए। यहां तक आ जाने के बाद अक्सर बच्चे सोचने लगते हैं अब मैं क्या करूं, ठीक है, क्या मैं 4n को इधर ले जाऊंगा तो ये जो लेस देन है कहीं वो ग्रेटर देन तो नहीं हो जाएगा। मतलब वो चिन्ह को लेके हमेशा वो परेशानी में रहता है, तो परेशान नहीं होना है। आप तनिक ये बताइए, 1003 में 4n घटाऊंगा तो 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा होने का मतलब कैसा हो जाएगा? और आप ही बताइए, दो चीज को घटाने के बाद माइनस में कब आता है? दो चीज को घटाने के बाद माइनस में तब आता है जब आप छोटा में से बड़ा को घटाते हैं। क्या जी, छोटा में बड़ा घटाएंगे तभी ना माइनस में आएगा। यानी ये डिसाइड हो गया कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तब तो 4n हम किधर भी लिखेंगे बड़ा ही होगा। अब हम आराम से 4n को लिख सकते हैं बेखौफ। 4n जो होगा वो 1003 से, हमें तो n चाहिए ना, n चाहिए तो 4 से इधर भी भाग दे दीजिए और 4 से। जब दोनों तरफ एक प्रोसेस करिएगा तो चिन्ह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ये आपका n हो गया ग्रेटर देन, ये देखिए 250 चौके 1000, ऊपर 3 और नीचे 4। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि n का मान 250.3/4, यानी कि n का मान 250 तो नहीं होगा। 250 नहीं होगा तो कौन होगा? 251। अरे भैया n का मान बड़ा होगा 250 पॉइंट समथिंग से, यानी n का मान 250 नहीं होगा, n का मान इससे जस्ट बड़ा, और इससे जस्ट बड़ा कौन? इसका मतलब यह हुआ कि 251th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। ये 251वां पद, 251वां पद ही हाँ प्रथम ऋणात्मक पद है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ए मेरे दोस्त रुको, इस वक्त तुम सिर्फ पोजीशन जाना है, लेकिन तुम्हारी क्या बोलते हैं, नजर और तुम्हारी आत्मा तो इसे तब स्वीकार करेगा जब तुम इसे माइनस में देखोगे। आओ दिखाते हैं। 251वां पद निकाल लो। a + 250d, ये क्या है तेरा 999, और 250 गुना d कितना, d कितना -4। जैसे ही लिखोगे 999 और माइनस में 1000 हो जाएगा माइनस। कुछ समझ में आया? अरे माइनस में आ गया कि नहीं? अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, इससे जस्ट पहले कौन रहा होगा? अरे भैया कहेगा मास्टर 4 रुको इधर। अरे यार हमको बोलने दो ना, शांत रहो। 4 घटते हुए आ रहा है ना मास्टर जी, तो 4 बढ़ते हुए बैक तो जा ही सकता है। तो अगर कहीं पर -1 है तो 4 घटते हुए आया है -1, इधर जाएगा तो 4 बढ़ेगा। बस जैसे ही एक राम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब है कि लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन था, और 3 से जैसे ही 4 घटा होगा तो माइनस। कुछ बुझाया? पहले लिखिए। जीरो छोटा बोला तो तू माइनस, वो सब काम नहीं करना है। जो बोलेगा वो करेंगे कि अपना मन से थोड़े कुछ करेंगे।
हाँ, हम मेरे दोस्त आपको हमेशा स्टैंडर्ड रूल पर रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको स्टैंडर्ड रूल की जरूरत पड़ेगी, और जहां ताम झाम लगाया जा सकता है मैं वो बता दूंगा। और मैं शुरू से ही आपको क्यों कहता हूं कि ये रेलवे नहीं है, ये एसएससी नहीं है। रेलवे एसएससी इसके सामने तुच्छ है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन है और ये 5 ऑप्शन है। आप लोग सेट को बनाना आरंभ किए हैं, कर दिए हैं? अच्छा, जो लोग अभी अभी तुरंत जुड़े हैं इसमें, उनको तो मैं जनवरी तक रोका था कि आप जनवरी तक रुक जाइए। मैं यूट्यूब चैनल के दम पर आपको पहले दर्शन आगे करवा देता हूँ, करवा तो रहा ही हूँ। आगे दर्शन करवा देते हैं पूरा, एक राउंड शॉर्टकट उड़ा देते हैं पूरा यूट्यूब पर, ताकि आप झांकी देख लीजिएगा, उसके बाद आप सेट लगाइए, ताकि अगर सवाल आपसे नहीं भी बनेगा, सॉल्यूशन देखिएगा ना, आपको समझ में आएगा। नहीं तो अभी तो कुछ नहीं बुझाएगा। तो नया नया लेका होगा, लेका कितनों नया होगा हम ही जानते हैं कि वो दसवां तो पढ़ा ही है, लेकिन इतना ना समय हो गया कि सब कुछ भूल चुका है। तो हम उसको कूरे देंगे ना। जब हड़प्पा को खुदाई करके आदमी निकाल लिया भाई, तो यह 4-5 साल खुदाई नहीं हो सकता है? हाँ, क्या जी? हड़प्पा का खुदाई मोहनजोदड़ो का नहीं हुआ होता तो हमको कैसे पता चलता लोथल में का है? हैं? आगे बढ़े हैं। तनिक तेजी में लिखिए प्लीज, नहीं तो ऑनलाइन वाला से हमारा बात बोली सुना दीजिएगा। सब तो ऐसे भी डांटते रहता है, इग्नोर मारते रहते हैं उसके निगेटिव कमेंट को। ये वो कल लिखा भदर सुनने हैं, मन किया कि उसको कुछ बोल दें, लेकिन फिर कहे छोड़ो। बताइए, मास्टर को भदर सुन कहता है? भदर शून्य का मतलब ये हुआ कि आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि बढ़ाना चाहिए आगे कि नहीं बढ़ाना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। बोले ना कि 10 मिनट लेट हुआ क्लास का, एक लड़का उधर से उगल दिया। आपके पास टाइम नहीं है तो बैच बंद कर दीजिए। 101। अरे उसको ठेठ में कहा जाता है चुनियाल खचर, है ना? चुनियाल है एकदम। अरे नहीं, वो गांव में पढ़ाता होगा, कोचिंग वोचिंग खोल ले होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा सीनियर समझता है अपने आप को, वो हमको अलबल ज़्यादा बोलेगा वो। जरूरी भी है, कॉन्फिडेंस में भी रहना है। अरे हमको भी लात जूता खाते खाते एक्सपीरियंस हो गया है, अब नहीं जल्दी गुस्साता हूँ। फिर भी मर्यादा का भंजन करता है तो मुंह से निकल जाता है। लिख लिया होगा। अरे दिन रात तो हम प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, अब कौन एग्जामिनेशन किधर करबट ले रहा है और अगला एग्जाम में किधर करबट लेगा, यही सोचते हैं। कुछ न कुछ अंतर तो होगा ना जी, तभी तो तू 4500 रुपया देकर हैं? हे प्रभु, हम मैथ की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मैथ की बात कर रहे हैं। एगो लड़का कहा कि अरे ये तो दिखता हमरे जैसन है, एकरा हमरा में का अंतर है? ओकर ओकर बगल वाला समझाया उसको, देखो तुम ना, तुम 4500 रुपया दे के है, उ 4500 रुपया ले के है।
अंतर तो है ही ना। हम सुना तो हम भी मन ही मन प्राउड फील किया, बोला वाह क्या अंतर निकाला है, इसको तो नासाम होना चाहिए। बढ़ा दें? आगे बढ़े? नहीं लिखे हैं? लिखिए लिखिए लिखिए। अरे एक मिनट वेट करिए ना, सबको साथ लेके चलना है, जल्दी से जल्दी से। लिखिए। फिर से एक बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, आराम कीजिए ना, बताते हैं। बता देंगे, क्या दिक्कत है। रुकिए नहीं, वो लिख लेने दीजिए ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं, जैसे सब लोग लिखेंगे मैं खुद बढ़ा दूंगा। हाँ हाँ दोस्त, तू ले लेन तो के रूप में लिखने कौन मना किया है। A+K-1 बराबर डी। A+K-1 इंटू डी बराबर टी के, है ना। यहां पर जो लिखेगा ना मेरे भाई, यहां पे तो यहां जो लिखेगा वही चीज यहां लिखना है, ठीक है। बोलिएगा। हो गया होगा। ठीक। ओके। अरे नहीं कोई बात नहीं है। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि हम 2 मिनट लेट लिख रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि अंजाम क्या हुआ। हो गया। फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। लिखने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा रुकिए ना, इधर एगो LCD है, इधर एगो LCD लगवा देते हैं, आज बात कर लेते हैं। एगो LCD इधर और एगो इधर। अरे तो ये लोग को भी तो नहीं दिखता है, हैं? अच्छा ठीक है ठीक है। ये लोग फिजिक्स को हवाला दे रहा है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। उसको ठीक करा देता हूँ, वेट कीजिए। अरे कौन चीज पढ़ता है फिजिक्स में हो, पढ़ा हुआ एक वर्षा हो गया, भूल गया सब। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ता है कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ता है? अच्छा ओके। ठीक है, हटा दें। 1 मिनट। प्रिय टंकक महोदय एंड टंकक महोदया, जब लिखा हुआ हो जाएगा तो आप हमें इंडिकेट करेंगे। टंकक किसको बोलते हैं जी? ओके। लिखिए। तू रोबोट है, एक के बार में 4 लाइन ऐसे ऐसे करता है, बस कलम हटा देता है, हैं?
अरे हम जानते हैं वो, हम जब देखते हैं तो कलम ऐसे ऐसे कर लेता है, डिसाइड कर लेता है। नहीं नहीं, अब लड़का पढ़ा होगा पहले से तो तंग क्या करेंगे, आराम से बैठा है क्लास में, ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा वाला लड़का कोनो दिन रडार में धरा गया, सवाल पूछा जवाब नहीं दिया, तो फिर तो उस दिन मजा ही आएगा, है ना। और जेकरा साथ वैसे सवाल पूछ दिए रोने वाला, उसका सिलेक्शन तय है। क्योंकि दो ही बात होगा, या तो ऊपर के सिलेक्शन ले लेगा और नहीं तो पढ़ना छोड़िए देगा। लेकिन वो पढ़ना छोड़ेगा नहीं, काहे कि हम लोग क्षतिपूर्ति करना जानते हैं। हो गया भाई। अरे पैसा क्षति पूर्ति का लेते हैं, वरना पढ़ाता कौन नहीं है, सबको आता है। बोलिए न, लाइव नहीं देख पाते हैं, कितना प्रॉब्लम है, मतलब व्हाट इज दिस, क्या कहना चाहते हो भाई। लिख दिए, आज लिख लीजिएगा ना। अच्छा, चैप्टर के नाम से डरिए मत, समझिए हम मैथ पढ़ रहे हैं। सर कुछ बोलिए ना, लाइव नहीं देख पाते हैं, कितना प्रॉब्लम होगा हमको सर। लाइव नहीं दिख पाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, खाली बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हटा दें। ये लोग लिख रहे हैं, लिखने का काम फास्ट में कीजिए, लेकिन ये नहीं कि फास्ट के चक्कर में गलती सलती लिख लीजिएगा। हो गया। नहीं लिखे थे क्या पीछे, बैक कर दें, लिखिए जल्दी, जो ही नहीं लिखे थे प्लीज पूरा कीजिए। सब होगा दोस्त मेरे, 2-4 दिन में सब स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा हमको किस स्पीड में लिखना है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। हो गया ना, ठीक। अब लिखिए, वो जो चैप्टर दोस्त मेरे, जहां तक जिस क्लास तक वो मेंटेन है, हम वहां तक आपको ले जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, बोलेंगे तो आप डरिए जाइएगा। जो मान लो कि 1 to 5 वाला होगा, वो पहले से हमारा दूरी बनाना बनाना चाहता है, दूरी नहीं बना भाई, सबसे ज्यादा भीड़ तोरे में है और सबसे ज्यादा परेशानी तोरे है। हाँ, इसलिए तलवार तुझी पे लटका हुआ है। हाँ, तो डीएलएड वाला एक दो है। इस बार समझते हैं डीएलएड में कितना फॉर्म भराएगा, कम से कम 3 लाख प्लस भराएगा। हैं, उससे भी ज्यादा होगा। हो गए हो गए। ये देखो, ये पहली बात, पहले क्लास में मना किए थे फिर भी नहीं सब संभल रहा है। पहले क्लास में कहे थे ना कि हमको SIR सर नहीं कहेगा। हाँ,
मास्टर जी ऐसे बोलेगा। हाँ बस। गुरुजी, एक्चुअली गुरुजी इतना ज़्यादा सम्मान हो जाता है ना जिसका मैं लायक नहीं हूँ। सही बता रहा हूँ। गुरुजी बहुत लायक, बहुत ज़्यादा सम्मान हो जाता है। काहे कि हम लोग व्यापारी हैं दोस्त। जब तक पढ़ाने के बदले मैं पैसा ले रहा हूं तब तक मैं व्यापारी हूं, है ना, बिजनेसमैन। हट, 10 घंटा में लिखेगा। मैंने कहा थोड़ा सा चीज 50 घंटा में लिखेगा। पढ़ने आया, मास्टर बनने आया है। लिखा गया भाई। हाँ लिखो। जिस दिन पढ़ाई के बदले पैसा लेना छोड़ दूंगा उस दिन गुरुजी कहलाऊंगा। मैं अभी टीचर हूं लेकिन मरने से पहले गुरु अवश्य बनूंगा। हैं? सब क्वेश्चन मिलेगा, अभी थ्योरी पढ़िए ना। सर काम से चैप्टर करवाइए मतलब? काम एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वही जान गया कि कौन काम का है कौन काम का नहीं है। हो गया भाई। ओके, लिख आराम से। लिखने में ध्यान दो, नॉन रोटी बाद में करना। हो गया। आगे बढ़िए, हाँ बढ़ रहे हैं, लिखने दो न थोड़ा सा। लास्ट पेज ना है? ठीक है। फिर बोला एस। जी हाँ। क्या खासा आदमी को गधा बोल रहा है क्लास के अंदर में। बोलने आता नहीं है, जी फंस जा रहा है। बोलने की यस बोल रहा है एस। इसलिए मैं इस सब चीज से नफरत करता हूं। है देखो, बोलना है यस सर, अब बोलता है एस सर ना, एस सर। गाधा सार। बताइए कितना गंदा वर्ड का इस्तेमाल मास्टर के लिए कर रहा है, हैं? ये कोई अच्छी बात है? अर्थ का अनर्थ मत निकालो। ये वाला फिर से समझाऊं? अपना बेइज्जती फिर से करवा लूं? क्वेश्चन। ओके ओके, मैं समझाता हूं, समझाता हूं एक और एग्जांपल लेकर, डोंट वरी। हो गया होगा? फिर बोला नहीं सर। नो, नहीं गुरुजी। जी गुरुजी। नहीं मास्टर जी। हाँ मास्टर जी। बच्चा है, बच्चा को इसे सिखाया जाता है। आदत धर ले जो 30-40 साल से, तो वही आदत में रहेगा। हैं? हो गया भाई। मैथ के टीचर इतना खुश क्यों होते हैं?
मैथ के टीचर खुश इसलिए होते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना जिंदगी ही नहीं चलेगा। तुम नॉर्मल जीवन भी नहीं जी पाओगे अगर मैथ तुम्हारे पास नहीं है तो। पग पग पर ठगे जाओगे। दूध बेचने आएगा वो ठगेगा, सब्जी खरीदने जाओगे वो ठगेगा, किराना स्टोर जाओगे वो ठगेगा, हर जगह ठगाओगे, जमीन मापने आएगा वो ठगेगा। ठगेते ठगेते सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। हो गया भाई। चलो अब लिखा गया होगा। अब मेरे दोस्त मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इसका और आपको समझाने का इस क्वेश्चन को एक और बार प्रयास करता हूं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को दोबारा समझाना मूर्खता होगा। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, बता दें इसको। ठीक, लिखते रहिए आप। मैं कॉपी देख रहा हूं, जैसे ही लोग लिख लेंगे वैसे ही हटा दूंगा। चलिए अब सब लोग लिख लिया। हाँ, अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से। आप लोग प्लीज शांत रहिए। 122, देखते रहिए, 119, 116 डॉट 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 का फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म, प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक या पद को ही ऋणात्मक पद कौन सा होगा। अब देखिए यहां पर आप पहले दिमाग लगाइए कि ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस सीरीज में कभी माइनस में आएगा भी या नहीं। तो ये सीरीज देखो 3 घटा 3 घटा, जब सीरीज धीरे 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 घट रहा है तो घटते 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 एक समय आएगा जब 0 के आसपास जाएगा और उसके जस्ट बाद माइनस में चला जाएगा। तो कहता है पहली बार माइनस में कब जाएगा, यानी पहले पोजीशन बताइए, उसके बाद वो टर्म भी बताइए जो माइनस में रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना, देखिएगा, माना nवां पद, माना nवां पद फर्स्ट निगेटिव टर्म है, फर्स्ट निगेटिव टर्म है, ठीक है। अब मेरे दोस्त अगर nवां पद को फर्स्ट निगेटिव टर्म माने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि nवां पद 0 से छोटा होगा। nवां पद का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन। आज कोई व्यक्ति ये समझ पा रहा है कि हम यहां लेस देन 0 क्यों लिख रहे हैं। हम यहां लेस देन 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस वाली कोई भी संख्या 0 से छोटा होगा। अच्छी बात है। अब आप यहां देखिए, ये आपके पास 122 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहां d देखोगे 119 माइनस 122 माइनस 3 होगा। आप आराम से यहां -3 लिखोगे बराबर 0। ठीक है, देखते रहना। 122 प्लस n इंटू -3 माइनस 3n प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 लेस देन 0। ये 122 3 125 माइनस 3n और लेस देन 0। मैं आपसे बस ये कहूंगा कि अगर किसी घटाओ ना है सब्ट्रैक्शन, अगर किसी सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 0 से छोटा है, 0 से छोटा होने का मतलब है कि निगेटिव, तो घटाने के बाद अगर माइनस में रिजल्ट आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि मैं छोटा में से क्या घटा रहा हूं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहा हूं। क्या जी, छोटका में बड़का घटाओगे तब ना माइनस में आवेगा। अच्छा, धन्यवाद। अब आप बताइए, तब तो 3n बड़ा साबित हो गया और 125 छोटा साबित हो गया। तो 3n को हम कहीं भी लिखेंगे तो 125 से क्या रहेगा, तो 3n को इस पार ले आओगे तो प्लस न हो जाएगा। 3n बड़ा हो जाएगा किससे, 125 से। तो मेरे दोस्त दोनों तरफ 3 से भाग दे दो, तो इधर भी 3 से भाग दे दो, इधर भी 3 से भाग दे दो, ये तुम्हारा n हो जाएगा। ये 4 तिया 12 41.2 बटे, यानी तुम्हारे n का मान 41 से
बड़ा होगा। 41 से बड़ा होगा तो कौन होगा? 42 होगा। अरे 41 से बड़ा होने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जस्ट बड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए। तो n का मान 42 हो गया। इस बात का ये प्रमाण है कि जिसे हम nवां पद कह रहे थे वो 42वां पद आ गया, यानी कि 42वां पद ही फर्स्ट नेगेटिव है। फर्स्ट नेगेटिव, ठीक है ना? तो 42वां पद फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ऑप्शन में या तो 42 रहेगा, नहीं तो 42वां पद निकाल के देगा। सुनिए तो सही, ये रेलवे एसएससी नहीं है। ऑप्शन में 42वां भी हो सकता है और टर्म निकाल के भी रख देगा। ऐसे निकाल के रख देगा 42वां पद निकालो a प्लस, अरे चेक करना चाहोगे ना कि माइनस में आ रहा है कि नहीं? निकालो 42वां पद a प्लस 41 d। फर्स्ट टर्म क्या है? 122 और प्लस 41 गुने 3 -3 ना, -3 तो 122 और -123 आ जाएगा माइनस है। देखो एक ऑप्शन में ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन में इसको भी दे देगा, एक ऑप्शन में कुछ और देगा। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो उपरोक्त में से एक से अधिक। अब समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, लिख लीजिए। मास्टर जी प्रणाम, आनंद रहो। देखो भाई, क्लास मंडे को भी होगी, ठीक है? और ये जो मकर संक्रांति वगैरह वगैरह की छुट्टी तुम लोग कहते हो, मकर संक्रांति का कोई छुट्टी नहीं होता है, ठीक है? अरे अब किस चीज की छुट्टी? जब तू जानता है कि 24 अगस्त फिक्स हो चुका है, अब छुट्टी किस लिए? हैं? संडे सैटरडे छुट्टी रहता है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी नहीं रखेंगे तो आपके कंटेंट पर हम काम कैसे करेंगे? वो भी जरूरी है ना। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। हम संडे सैटरडे को हाथ लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं। हैं? कह रहे पगला रे, ऐसे बोलता है लोग। ठीक है, सैटरडे संडे भी पढ़ाएंगे, साथ में आप यूट्यूब पढ़ाते हैं। यूट्यूब वाला मेरे क्लास को आप हल्के में लेते हैं क्या? मत लीजिएगा। कितना लड़का पिछले बार उड़ा दिया था। मेरे यूट्यूब क्लास को भी हल्के मत लीजिएगा, गलती से भी नहीं। अब पढ़ा देंगे, कौन बड़ी बात है, बीता थोड़े है अभी। चुन लेंगे, 50 क्वेश्चन करवा देंगे। क्वेश्चन का अंबार लगा हुआ है। अरे रुकिए ना, इस सप्ताह भर रुक जाइए। अगले सप्ताह से इसीलिए कि इस सप्ताह तुम जिस माइक से पढ़ा रहे थे ना शुरू में, छोटका जो माइक था कॉलर में लगा के, वो माइक फालतू में 25-26 हज़ार रुपया भी ले लिया, खराबे दे दिया है ना। अब दूसरा माइक मंगाया हूँ। इस बार जो माइक दिया है वो 50 हज़ार में दिया है, ताकि आपके क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो। यूट्यूब मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे महंगा माइक होता है, उसी को मंगाया गया है। वो जब उससे जब पढ़ाऊंगा ना तो बगल में डीजे भी बजेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नॉइजलेस होता है। तो वो कॉलर वाला था ना, अब बैकग्राउंड में लुंगी डांस बज रहा था, और वो आ गया समझिए वीडियो में, अमेरिका से मार दिया यूट्यूब पर स्ट्राइक, वीडियो पर स्ट्राइक मार दिया। अंतिम में उसको समझाना पड़ा कि आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, बैकग्राउंड में हम नहीं बजा रहे हैं, लोग बजा रहा है। तब वो फिर क्या किया,
15 से 45 सेकंड का वीडियो काट करके अब फिर तब परमिशन दिया कि अब आप इसको अपलोड कर लीजिए। देखिए, हाँ, आइए, अभी तक हम लोगों ने एपी के शुरुआती पॉइंट को देखा, एपी स्टार्ट किया, स्टार्टअप दिया। अब एपी को स्टार्टअप दे दिया है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। मैं आपको ये समझा ही देता हूं डायरेक्ट, तो कल करो सो आज करो। सम ऑफ एन टर्म, एपी के समांतर श्रेणी के एन पदों को जोड़ना। अरे अभी जो दोस्त मेरे हम लोग सीख रहे थे वो क्या सीखे? हम लोग बस ये सीखे कि किसी एपी का कोई टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, 25वां पद कैसे होगा, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, एपी में है या एपी में नहीं है, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, एनवां पद क्या होता है, ये सब चीज हम लोग सीखे। अब उस सीरीज को जोड़ना सीखते हैं। आप जिस सीरीज के बारे में अभी कहे ना, अभी हम आपसे अगर कह दें कि एपी का जनरल सीरीज क्या होगा तो आप हंसते हंसते बोलिएगा मास्टर ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2D होगा, है ना, डॉट 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 डॉट, और इसी तरह से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। बोलिएगा कि नहीं? बोलिएगा ना? ठीक, अच्छा लगा। अब हम आपसे क्या बोलने जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ, ये जो तुम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कह रहे हो, क्या मेरे दोस्त मैं इसके बदले, यहां देखो, कि जो ए लास्ट टर्म जो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बोल रहे हो, क्या मैं इसके बदले मेरे दोस्त इसे टी एन नहीं कह सकता? सोचो, कह सकते हैं? अच्छा, बहुत अच्छे। आज पता है, आज इसी को जोड़ना है, आज मुझे इसको जोड़ना है। अगर मैं इसको जोड़ने जा रहा हूं तो आप सावधान रहिए, ये इतना आसान काम नहीं होगा। पहले तो आप देखिए ऐसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, यानी एकरा से डी बढ़ा, एकरा से फिर डी बढ़ा, डी बढ़ा, डी बढ़ा, तो ये डी बढ़ते हुए जा रहा है। क्या हो रहा है? डी डी बढ़ते हुए जा रहा है, डी डी बढ़ते हुए जा रहा है। जब डी डी बढ़ते हुए जा सकता है तो क्या डी डी घटते हुए आ नहीं सकता है? आ सकता है ना? तो ये डी डी बढ़ते हुए आ रहा है, तो मेरे दोस्त ये डी डी घटते हुए जाएगा, इसमें से डी घटा देंगे तो इससे जस्ट पहला टर्म मिलेगा, इसमें से एक और डी घटा देंगे तो मेरे दोस्त इससे एक और पहला पद मिलेगा। इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं मैंने क्या किया? देखो ना, यहां पर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इसमें डी जोड़ा ये आया, इसमें डी जोड़ा ये आया, मतलब ये डी बढ़ता हुआ आ रहा है। तो जब डी डी बढ़ते हुए जा रहा है तो ये डी डी घटते हुए आएगा। इसलिए मैंने इसमें एक डी घटाया तो सेकेंड लास्ट, एक डी और घटाया तो थर्ड लास्ट। समझ में आया क्या? ये देखिए, ये आपका टीएन है ना, इसमें हम एक डी घटा दिए तो सेकेंड लास्ट। अब सेकेंड लास्ट जो मेरा है उसमें एक और डी घटा दिए तो थर्ड लास्ट हो गया। इसमें से डी घटा ये हो गया, इसमें से एक और डी घटा तो ये हो गया। अरे इसी को लिखते हैं टीएन माइनस 2D। क्या कोई आपत्ति है? नहीं। ठीक, बहुत अच्छे। अच्छा भाई, जब किसी चीज को जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो आज इन सब को जोड़ने पर क्या आएगा, हम उसको मान लेते हैं SN। मतलब इस सब का योगफल हम क्या मान लिए? SN मान लिए। कोई समस्या है? अच्छा, अब आपसे हम एक और चीज पूछते हैं, 2+3 करिए कि 3+2 करिए, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूं पता है? इसको हेने रख के और इसको हेने रख के जोड़ दो, चाहे एकरा उठा के उधर लिख दो, इसको उठा के उधर लिख दो और जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं समझे? 2+3 तैयो 5 और 3+2 तो भी 5। ये तैयो का होता है। हाँ, ठेठ बिहारी, देखो इधर,
आइए साहब, उठा, हाँ आइए आप। आया TN। सेकेंड वाले TN-D। थर्ड वाले TN-2D। और अब सुनिए, इसको उठाए, इसको उठाए, इसको उठाए, अब किसको उठाएंगे? A+2D को। अब किसको उठाएंगे? अच्छा, अब किसको उठाएंगे? बहुत अच्छे। आपको नहीं लगता है जो ऊपर था वही नीचे है? तो इसको SN कहें तो ये भी क्या है? बस चुपचाप जोड़ दीजिए। आप जैसे ही इसको जोड़िएगा, यहां तक बुझाया कुछ? अरे हेनेस पकड़ के हेने खड़ा कर दी, हेनेस पकड़ के इधर ला दिए तो क्या दिक्कत है? ऐसे ऊपर को देख रहा है, क्या हो रहा है? देखो इधर भाई लोग, यहाँ देखना कि प्लस में D जोड़ रहे हैं ना। देखो +D और में भागता है कि आ गया पर मूड खराब करने की। देखिए +D और -D, +2D -2D, -2D +2D, -D +D, कट गया ना। अच्छा, SN एगो SN एगो SN जोड़ के 2 गो SN, बहुत अच्छे। बताइए जोड़िएगा तो A+TN। अच्छी बात है। यहां भी देखिए A+, वाह, A+, हाँ ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक। TN+A कहो चाहे A+TN कहो, TN+A कहो चाहे A+TN कहो, TN+A कहो चाहे A+TN कहो। 1 मिनट, यहां तक मुझे आपत्ति है? नहीं। फिर मनहूस कहीं आ गया। हाँ देखो भाई, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, पहला दूसरा तीसरा, AP का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट 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 डॉट, लास्ट में कौन है? Nवां पद। इसका मतलब इस सीरीज में पद कितने हैं? कितने पद हैं? अरे पहला से लेके Nवां तक गया है तो N पद है ना। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। एनी प्रॉब्लम? थक गए क्या? थक जाइएगा तो ये बात याद रखिएगा कि आपका कोई दुश्मन होगा जो 24 घंटा पढ़ रहा होगा। अपने आप थकान दूर हो जाएगा। आइए। हाँ भाई, पढ़िए ना। दुश्मन कोई भी हो सकता है, जरूरी है कि दुश्मन आपका कथा कथित, जो भी आप कहते नहीं है कि हम तेरे लिए जान दे देंगे, वो भी हो सकता है। मान लीजिए किसी आप दोस्त हैं, 2 दोस्त, शर्त है कि दोनों का सिलेक्शन होगा तबे मैरिज होगा। पता चला लड़का का सिलेक्शन हुआ, लड़की का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, लड़की का सिलेक्शन हुआ, लड़का का सिलेक्शन नहीं हुआ। खाक तो खाक आप मैरिज होगा, है ना? अरे ऐसे भी बेरोजगार का कोई पूछ नहीं है, पर हो गए तो ठीक है, और नहीं तो बस। उस सामान्य में GS का GS भी देगा। इतना गंदा जानकारी रखते हो, हैं? ए, हल्की फुल्की बात करते हो। एक टीचर का विद्यार्थी ऐसे बात करेगा? तुझे ये बात पता है कि इस चीज पर अदालत ने ये निर्णय दिया है कि अगर जबरदस्ती मैरिज किया गया तो वो मान्य नहीं होगा और उसके लिए केस फाइल किया जा सकता है। फिर तुम कैसे बोल दिया? देखो, 1 मिनट शांत रहेगा। देखो, अननेसेसरी बात मत किया करो, और ना ही हल्की फुल्की बात करो। हल्की फुल्की बात करेगा तो हमको पसंद बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन वाला बीच में थोड़ा सा ट्रैक से मैं इसलिए हट जाता हूं कि तेरा दिमाग थोड़ा ताजा हो जाए, है ना? सामने देखो।
बाकी तू हमको जोकर समझने की भूल मत करना। आओ भाई, म्यास से मैं करक इतना हूं, कभी गाली देख देख लेना, है ना। हाँ तो तू हमको गाली देगा, हम 2 4 10 पुस्त को गाली देंगे तुरंत धड़ाधड़। मजाक चल रहा है क्या? टिट फॉर टैट। देखो भाई, अब पढ़े हम लोग, सब सीरियस हो जाइए अब। a प्लस ए 2a, a प्लस ए प्लस ए 3a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 5a। अब देखो थोड़ा सा आदत धर लिया, आदत पकड़ लिया। अब देखिए कैसे, a प्लस ए 2 बार लिखा है तो 2a, a प्लस ए 3 बार लिखा है 3a, a प्लस ए 4 बार लिखा है 4a, a प्लस ए 5 बार लिखा है 5a, 5 बार लिखा 5a, 6 बार लिखा 6a, 7 बार लिखा 7a, n बार लिखेगा na। हो गया खत्म। ध्यान दो मेरे दोस्त, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डॉट 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 n बार। जितनी बार लिख के जोड़ोगे उतना से उसको गुना कर देना। समझ में कुछ आया? और मैं अब क्यों बताया हूं अभी पता चलेगा। बताओ मुझे, अगर मैं इसको a कहूं, क्योंकि ये तो एक टर्म है ना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस कितनी बार? n बार। तो कोई चीज अगर n बार जोड़ा जाएगा तो योगफल क्या होगा? n इंटू वो जिसको n बार लिखा गया है। तब तो मेरे दोस्त किसको n बार लिखा गया है? a प्लस tn, इसी को n बार लिखा गया है। तो जोड़ने से, चूंकि इसको n बार लिखकर जोड़ना है, तो योगफल होगा इतना और इंटू n, और यही तुम्हारा क्या है? 2sn। ध्यान दो, ये तुम्हारा 2sn बराबर n इंटू ए प्लस tn ना। सावधान, ये sn बराबर n, 2 इधर गुना में इधर आके भाग में, ती हो जाएगा a प्लस tn। कुछ देखा? अब ध्यान दो एकदम शांति से, ये तुम्हारा sn है, n/2 है। तुम भली भांति जानते हो कि a को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं और tn को ही लास्ट टर्म कहते हैं। ये n पदों के योग का एक फॉर्मूला हुआ। अब n पदों के योग का दूसरा फॉर्मूला, यहां देखो, तो अभी अभी निकाल लिया था कि 2sn बराबर n इंटू ए प्लस tn। sn बराबर होगा 2 इधर गुना में इधर आके बग में, ये तुम्हारा होगा a प्लस tn। समझो, ये n/2 है, ये a tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हो जाएगा n/2 a प्लस ए 2a और प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो गया? Sn का एक दूसरा फॉर्मूला। Sn का आपने 2 फॉर्मूला देखा, n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस। कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझिए दोस्त मेरे, ये जो आप Sn देख रहे हो, एक्चुअल में इसे हम n पदों का योग पढ़ते हैं। n पदों का योग, इंग्लिश में कहोगे सम ऑफ n टर्म। क्लियर है क्या? ओके। अब यहां देखना, n तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। मेरे दोस्त d क्या है? कॉमन डिफरेंस, जिसे आप सार्व अंतर कह रहे हो, t2 माइनस t1। और कोई है क्या? अरे ए को तो फर्स्ट टर्म कहते ही हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े है ना। चलो बहुत अच्छे, अब आप इसको थोड़ा लिख लीजिए। बार बार
बार बार एक के वो बात बोलता है, ये क्वेश्चन को फिर समझा दीजिए, फिर समझा दीजिए। है कितना समझाएंगे एक के वो बात को? देखो, आज एपी का थ्योरी समाप्त हो गया। जब आप कल की क्लास में आएंगे, जब उस पर हम सवाल करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लगेगा कि हाँ, वो हम करा देंगे। वो कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, फिर भी हम करा देंगे। आज ही याद दिला देते तो आज ही करा देते शुरू में। कोई बात नहीं है, फेस वैल्यू फ्लैश वैल्यू क्वेश्चन कर लेंगे, 10 मिनट का क्लास है। जो एपी का पीडीएफ लाएंगे ना, अच्छा नहीं तो छोड़ो ना, ऑनलाइन कोर्स सबको मोबाइल में ही ना है, रखनो 10 क्वेश्चन करा के अपलोड कर देंगे। आप लोग मेरे मैसेज को देख रहे हैं? जागृति मैडम देख रहे हैं? पूछिए क्या पूछना है। रेहाना, सर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? अगर कोई चीज़ को दोबारा समझना हो मेरी हिसाब से, तो आप, क्योंकि वीडियो है, उसको आप रिप्ले तो कर ही सकते हैं, कीजिए ना। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा, हम आपको आपका मैथ वाला चैनल नहीं मिल रहा है। मैथ वाला चैनल, अरे आप जाइए ना, जैसे देखिए नवीन कुमार सिंह चैनल है ना, तो नवीन कुमार सिंह चैनल पे जब चैनल को जब आप क्लिक करते हैं, उसको थोड़ा नीचे करिएगा, तो नीचे लिखा लिखा आएगा 2-3 और चैनल। ठीक है, माय नेक्स्ट आईडी, माय नेक्स्ट चैनल करके आता है बीच में 2-3 गो, तो देखिएगा उसी में तीसरा नंबर पे आएगा प्लेटफॉर्म मैथ्स। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म मैथ्स अगर चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे जाइए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे जाइए। आज ही हम मैथ के स्ट्रेटजी वाला वीडियो अपलोड किए हैं, उस पर उसका लिंक डाला हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर जाइएगा। नेक्स्ट कर दें? हाँ हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या जी, 1 घंटा क्लास होता तो थ्योरी करा पाते? नहीं करा पाते। इसलिए 2 घंटे की क्लास रखे कि कुछ भी पढ़ाएंगे तो इफेक्टिव रहेगा, वरना इसका थ्योरी कराने में 2 दिन लगता है। हो गया? ठीक है, ठीक है, कीजिए। हटा दें? ऑनलाइन वाला लिखो जल्दी से। आपको इसके क्वेश्चन का नया पीडीएफ मिलेगा, पुराने बैच में जो पढ़ाया हूँ वो क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं, यहाँ दूसरा मिलेगा, नया अपडेटेड मिलेगा। अपडेटेड कोई भी चीज़ रहेगा ना, तो आप अच्छा कर पाइएगा। वक्त बदलता है ना, लेवल बदलते हैं क्वेश्चन। अब की बार जितना भी आप मार्केट का बुक देखते हैं, जैसे RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, दुर्गा प्रसाद है, आपका NCERT है, SCERT है, ये जितने भी बुक्स हैं, सारे बुक्स के जो अच्छे अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन हैं, वो सब आपके पास रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको अपने से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि हमको SCERT NCERT अपने से पढ़ना है, वो सब हम इसी में करा देंगे। ठीक है ना?
हो गया जी। अरे हम करा देंगे दोस्त, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे जिस दिन कल एग्जाम था, रात में हम एक क्लास लिए थे एनसीईआरटी का, आज भी वो क्लास अवेलेबल है। आप जाके देखिए, वहां से 3 क्वेश्चन हूबहू वही एग्जामिनेशन में था जो लास्ट क्लास में रात में कराया गया था। हाँ जी, 2.0 में। डाटा भी नहीं बदला था। डाटा कैसे बदलेगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो सीधे उठा के रख दिया था। हो गया? तो पहले आप लोग निकलिएगा, आप लोग रुकिएगा, बॉयज लोग रुकेंगे अभी, पहले इन लोग को निकलने दीजिए। आज पीडीएफ नहीं मिलेगा दोस्त, इसका थ्योरी का फिनिशिंग बाकी है अभी। हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा सोमवार को। और सुनिए, जितने भी लोग आप में से मकर संक्रांति को लेकर के कोई दुविधा में मत रहिएगा, क्लास मंडे को भी है, कोई छुट्टी नहीं है। इन लोग को पहले निकलने दीजिए, आराम से चलिए। रुकेगा जी, अभी हड़बड़ाएगा नहीं। दुर्गा पूजा आएगा अभी कहाँ? कल क्लास हुआ था। कल नहीं, सैटरडे संडे बंद रहता है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। ए बॉयज देखो तो, ये लोग गर्ल्स निकले भी नहीं है। 1 मिनट, आराम से निकलिए, हड़बड़ा के नहीं, आराम से निकलिए, आराम से निकलना है, टेंशन में नहीं। रुक जाइए, रुक जाइए, पहले निकल जाने दिए। अरे टोपी वाला बैक, बोल रहे हैं आराम से निकलने के लिए।